हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाई और एक्सरसाइज 1.1 में बताई गई आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी बताए और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी बताए और कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी आया, व्हाट्सएप में मैसेज भी आया, तो उस टाइप का क्वेश्चन को आज हम बताने जा रहे हैं। आप एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, इस लॉकडाउन में आप जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें। ऐसा समय फिर सेल्फ स्टडी का आपको नहीं मिलेगा, इसका सदुपयोग करें और विशेष रूप से एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज को बनाना है, हर हाल में बनाना है, अदर बुक को भी बनाना है, लेकिन एनसीईआरटी बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो इसको आपको सही ढंग से बनाना है। जब भी दिक्कत हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमेशा आपके लिए तैयार है। ओके, तो एक क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 और 4q + 5 या दिया जा सकता है, बट here is the question so that any positive odd integer is of the form 4q + 1 or 4q + 3 where q is some integer। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है क्वेश्चन, तो बच्चे में परेशानी इसे कैसे सॉल्व होगा, तो ये पहले सबसे पहले आप समझिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने आपको बताया कि फॉर एनी पॉजिटिव integers a and b, there are at least unique integers q and r such that a equal to bq plus r, where 0 less than equal to r less than b। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने बताया था कि a equal to bq plus r, where 0 less than equal to r less than b। ये रिमाइंडर 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट इंटीजर से हमेशा छोटा है। यहाँ देखिए कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसको डिवाइड किया गया है b से, तो a = bq + r। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, तो यहाँ पे डिवीजन के रूप में क्या है 4, तो b के प्लेस पर क्या आ जाएगा, b के प्लेस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा bq + r। इसको बनाने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट a be any positive integer, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज कीजिए कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑन डिवाइडिंग a बाय, क्योंकि यहाँ डिवीजन के रूप में कौन है bq + r, b है डिवीजन, q की ओर से आगे में जाए तो डिवीजन के जगह पर क्या आ जाएगा 4, b से डिवाइड होता था 4 से डिवाइड होता, तो ऑन डिवाइडिंग a बाय, क्योंकि यहाँ डिवीजन के रूप में और यहाँ जो रहेगा इसी को लेके आपका मल्टीपल भी दे सकते हैं, तो ऑन डिवाइडिंग a बाय 4 लेट q be the quotient and r be the remainder by Euclid's division lemma। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज इक्वल टू bq + r। a को डिवाइड किए हैं 4 से, तो क्वोशिएंट का आया q और रिमाइंडर r, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = bq, b की जगह पे क्या आ जाएगा 4, d 4q + r डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर 0 less than equal to r less than b, तो b की जगह पर 4 है, तो लेस देन
ओके, इज दैट क्लियर? क्या होगा कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, बी के प्लेस बी डिवीजन है, तो डिवीजन के जगह पर 4 है, तो हम बी के प्लेस पर 4 देंगे, यानी ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 to 4, 0 1 2 3, नॉट 4 और लेस देन 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा देयरफॉर r equal to 0 1 2 and 3, okay? Case 1, r equal to 0, then अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो क्या होगा? तो a इक्वल टू क्या होगा? 4q, और रिमाइंडर पहले 0 लेंगे प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा? 4q, तो 4q इक्वल टू 2 into 2q, which is divisible by 4, which is an even integer, which is an even integer. ये क्या है? ये even integer है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में होगा तो इवन होगा, ठीक है? केस 2 में चलिए r equal to 1 लेंगे, then a equal to 4q plus 1, 4q plus 1 नहीं, 2 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, कॉमन भी नहीं आ रहा है, हमें 2 के मल्टीपल में है, which is an odd integer, इसलिए क्या हो गया? odd integer हो गया, क्योंकि 2 के मल्टीपल में नहीं है, so 4q plus 1 which is an odd integer, okay? अब हम लोग केस 3 में देखते हैं, एक r इक्वल टू हम 2 लेंगे, पहले वो 0 ले 1 ले और 2 लेंगे, देन a इक्वल टू क्या होगा? 4q प्लस 2 इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है, तो 2q प्लस 1, 2 के मल्टीपल में है, which is an even int, which is an even integer, क्योंकि 2 के मल्टीपल में है। केस 4, r equal to 3, then a equal to क्या हो जाएगा? 4q प्लस r का वैल्यू 3, तो 4q प्लस 3, ये 2 के मल्टीपल में नहीं है, 2 कॉमन में नहीं आ रहा है, so which is an odd integer, इसलिए क्या है? odd integer। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि केस 1 में इवन हो गया, केस 2 में odd है, केस 3 में 2 के मल्टीपल में आया तो इवन हो गया, और केस 3 में odd आ गया, क्योंकि 2 के मल्टीपल में नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं every positive odd integer is of the form 4q plus 1 4q plus 4 some integer q। अब चलिए हम आपको किताब की ओर ले चले। एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में
to show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. बहुत इजी है कि जो भी odd integer है, पॉजिटिव odd integer है, उसका फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 में दिखाना है. तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि let a be any positive integer on dividing a by 6. 6q plus 1 के फॉर्म में दिखाना है तो q के कोएफिशिएंट में 6 है, 6 डिवीजन है, इसलिए हम लोग 6 से a को डिवाइड करेंगे. तो ऑन डिवाइडिंग a by 6 let q be the quotient and r be the remainder. R be the remainder by Euclid's division lemma a equal to 6q plus r where 0 less than equal to r less than b, that is 6. Therefore, all possible remainders, यहाँ तो remainders होगा, all possible remainders for 0 to 6 but less than 6, यानी 6 से less होगा, तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2, 3, 4, 5, ओके. ये possible remainders है, जैसा कि हमने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन में बताया था. सेम प्रोसेस केस 1 r equal to 0 then a equal to क्या होगा 6q और r का वैल्यू 0 प्लस 0 is equal to 6q तो is equal to 2 into 3q 2 के मल्टीपल में है which is an even integer. Okay, case 2 r equal to put r equal to 1 then a equal to 6q plus 1. यहाँ 2 के मल्टीपल में 6q plus 1 2 के मल्टीपल में नहीं है, so which is 6q plus 1 which is an odd integer. क्या होगा 6q plus 1 odd integer हो जाएगा. इस तरह से हम लोग केस 3 लेंगे. केस 3 में r का वैल्यू 2. केस 3 r equal to 2 then a equal to 6q plus 2 तो 2 कॉमन आ रहा है 3q plus 1 यहाँ पर मल्टीपल में है 2 के मल्टीपल में है. किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा इवेन होगा. which is an even integer. Okay, and case 4 r equal to 3 then तो a equal to 6q plus 3. यहाँ पर 2 कॉमन में नहीं आ रहा है 3 कॉमन में आ रहा है 2q plus 1 तो 3 को 3 के मल्टीपल में लोगे 3 यहाँ पर 3 के मल्टीपल में है तो यहाँ 2 कॉमन 2 के मल्टीपल में नहीं है 3 के मल्टीपल में आ रहा है. सो यहाँ क्या हो जाएगा which is an odd integer. Case 5 r equal to 4 then a equal to 6q plus 4 यहाँ कॉमन में आ रहा है 3q plus 2 तो 2 मल्टीपल में आया तो which is an even integer. Okay, case 6 a equal to 5
r equal to 5, then a equal to 6q plus 5. यहाँ भी कोई कॉमन में नहीं आ रहा है, टेबल की कॉमन नहीं है, तो which is an odd integer. Okay, so we can see that from 1 to 5 ऐसे 6 ऐसे के छोटे केस में देखते हैं, तो 1 में केस 1 में ओड इवेन आया, केस 2 में ओड है, केस 3 में इवेन है, केस 4 में ओड, केस 2 इवेन है, केस 6 में ओड. लिख सकते हैं हैंस every positive odd integer is of the form is of the form 6q plus 1 comma 6q plus 1 or 6q plus 3 6q plus 1 comma 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer, where q is some integer. ओके, अब यहां आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3. As an army contingent of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a battle. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 32 मेंबर्स हैं बैंड, आर्मी बैंड में, वो आगे आगे मार्च कर रहा है, उसके पीछे 616 मेंबर्स को मार्च करना है. इस प्रकार मैक्सिमम उसका नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? तो मैक्सिमम जहां लार्जेस्ट हो, हाईएस्ट हो, तो वहां पर आप एचसीएफ निकाल लीजिए. तो 616 और 32 मेंबर्स का यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा आप एचसीएफ फाइंड कीजिए. तो जो एचसीएफ आएगा वही हाईएस्ट कॉलम्स फाइंड होगा. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3n or 3n plus 1 for some integer n. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का यदि हम स्क्वायर करते हैं, चाहे तो वह 3n के फॉर्म में आएगा या फिर 3n plus 1 के फॉर्म में आएगा. n क्या है? एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. 3 में जो एचसीएफ आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2. लेट ए बी एनी पॉजिटिव integer on dividing a by 3. Let q be the quotient and r be the remainder.
remain by Euclid's डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 3q प्लस r, where 0 less than equal to r less than 3. So therefore r equal to 0, 1. Okay. Case 1. अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।